किसी भी बिल्डर के पास यदि नगर निगम के नियम कायदों में सेंध लगाने की क्षमता और व्यवस्था है तो वह व्यक्ति नगर निगम में वो तमाम नियमों के विरुद्ध कार्य आसानी से करवा सकता है जो नगर नियमों के विरुद्ध है। ताज्जुब ये है कि वह बिल्डर और नियम के अधिकारी कागजी कार्रवाई अवश्य नियमों की जद में रहते हैं, लेकिन इसके बाद एक नया खेल शुरू होता है। दोनों नियमों को ताक पर रखकर अपने आप को पाक साबित रखने के लिए तोड़ निकाल ही लेते हैं। ये ऐसी पतली गली होती है जिसमें अधिकारियों का सेवा काल तक बचाव होता रहता है और वह बिल्डर निगम से एक के बाद एक सरकारी काम सहज ही करवा लेता है। लेकिन यदि किसी आम व्यक्ति के पास नगर निगम के नियम कायदों तक पहुंचने की कोई गली नहीं है या फिर व्यवस्था नहीं है तो वह आम व्यक्ति निश्चित अपने वास्तविक काम को कराने में भी जूझता रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि एक कैंसर पीड़ित व्यक्ति की पिछले करीब 1 साल से नगर निगम के चक्कर लगाते हुए अपनी चप्पल अवश्य घिस गई है, लेकिन उसे पट्टा नहीं मिला। ऐसे अनेक लोग होंगे जो नगर निगम की विचित्र कार्यशैली से पीड़ित होकर घर बैठे हुए हैं। दरअसल मामला यह है कि शहर वासियों के दिल दिमाग में गाहे बगाहे यह प्रश्न अवश्य उठता है कि शहर में नियम कायदों के विपरीत गगनचुंबी इमारतें कैसे बन जाती हैं, जबकि एक कमजोर व्यक्ति अपने वास्तविक हक पाने के लिए भी नगर निगम में क्यों भटक रहा है। शहरवासी इस खेल को इस तरह सहज ही समझ सकते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर नगर निगम के ऐसे कर्मचारी के पास पहुंचते हैं जिनका निगम के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों से मधुर संबंध होते हैं। इसके बाद कुछ ले देकर बिल्डर कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति सहज ही ले लेता है। यहाँ तक कि नक्शा कानूनी की जद में ही पास होता है, लेकिन खाकर डकार लेकर भी निगम के अधिकारी कर्मचारी पाक साफ ही बने रहते हैं। अब बिल्डर का खेल शुरू होता है। ये खेल जब तक जारी रहता है तब तक बिल्डर की शिकायत नगर निगम तक नहीं पहुंच पाती। नगर निगम शिकायत मिलने पर कोरी कागजी कार्रवाई करते हुए कानून की जद में बिल्डर को नोटिस भेज देता है। ये सब खाना पूर्ति ही होती है। बिल्डर के हर एक खेल से निगम के कर्मचारी अच्छे तरीके से वाकिफ होते हैं। सिर्फ नोटिस भेजकर अपना बचाव करते हैं और वह बिल्डर बिना पार्किंग और सेटबैक के अपनी अवैध बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर देता है। इसके बाद बिल्डर अपने निगम के तालमेल से दूसरी जगह उसी तरीके से बिल्डिंग का नक्शा पास करवाकर फिर बिना सेटबैक और पार्किंग के दूसरे बिल्डिंग तैयार कर लेता है। इसी प्रकार नगर निगम और बिल्डर के बीच ये खेल चलता रहता है। फिर अधिकारी का तबादला हो जाता है। फिर नए अधिकारी का एक ही जवाब होता है कि अभी मैंने कार्यभार संभाला है, इस मामले को दिखवाता हूं। दरअसल निगम के अधिकारी नियम कायदों के विपरीत इमारत बनने पर बिल्डरों को औपचारिक नोटिस देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। लगता है बिल्डरों की पहुंच से अधिकारी वाकिफ होते हैं। हाल ही में नगर निगम अलवर ने वास्तविक स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर अनंत गोयल पुत्र प्रकाश गोयल निवासी सब्जी मंडी खादी आश्रम के सामने अलवर को नोटिस देकर जवाब मांगा। नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने आनंद गोयल को नोटिस जारी कर स्वीकृत नक्शे के तहत निर्माण करने नगर निगम के अधिशासी अभियंता ने आनंद गोयल को नोटिस जारी कर स्वीकृत नक्शे के तहत निर्माण नहीं करने पर निर्माण को रोकने के आदेश दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा सब्जी मंडी खादी आश्रम के सामने स्थित 2 मंजिला व्यावसायिक दुकानों का बिना स्वीकृति प्राप्त किए अवैध निर्माण किया जा रहा है, जो कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं का उल्लंघन है। इसीलिए आपको जरिए नोटिस पाबंद किया जाता है कि आप द्वारा बिना स्वीकृति से किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण कार्य को रोक दें। इधर नोटिस मिलता है, दूसरी तरफ बिल्डर का निर्माण कार्य जारी रहता है। सनद रहे प्रभावशाली व्यक्ति सरकारी कामकाज की लीक पोल से वाकिफ होते हैं, उन्हें नोटिस का जवाब भी देना आता है। बेशक अलवर शहर में कमर्शियल बिल्डिंग नक्शा पास अनुमति की ही बन रही है। अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 में येस बैंक के बगल में 5 मंजिला इमारत भी निगम की मिलीभगत से बन रही है, लेकिन स्वीकृत नक्शे के हिसाब से नहीं बन रही, जबकि हर मंजिल का नक्शा पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार के नियमों के विरुद्ध प्रत्येक फ्लोर निर्माणाधीन है। इमारत के सामने सिर्फ 40 फीट सड़क है, साथ ही इमारत के चारों तरफ सेटबैक और पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम बिल्डरों पर मेहरबान है। बिल्डर बिना सेटबैक और बिना पार्किंग के बहुमंजिला इमारत शहर में कहीं भी खड़ी कर सकते हैं।